पूरी जिंदगी में आदमी शक्तियों को मांगता रहता है। कभी कभी भगवान ऐसी शक्तियां दे देता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। लियम को भी इसी प्रकार की शक्तियां मिल जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है जंगल से। रात के समय में लियम का एक्सीडेंट हो गया। सुबह होते ही उसने देखा कि वो खून से लथपथ था। याददाश्त भी पूरी तरह जा चुकी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका घर कहाँ पे है। रोड पे जाता हुआ सामने आ रही कार से मदद मांगने लगा। कार को एक लड़की ड्राइव कर रही थी। लियम को देखते ही गलत तरीके से कार चलाने लगी। लियम ने जब पास जाके देखा वो मर चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद दिखाई देने लगी। लियम समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। वो तुरंत 911 पे फोन करके पुलिस को इत्तला देने लगा। नाम पूछने पर लियम ने फोन बंद कर दिया, क्योंकि लियम को अपना नाम भी नहीं मालूम था। करता तो क्या करता। हार के लियम पर्स निकाल के अपना नाम और पता देखने लगा। इसी दौरान पास में मौजूद भी मर के कार पे आ गिरा। उसकी आंखें भी सफेद रंग की हो चुकी थी। ये सब देख के भागता हुआ होटल की ओर चल दिया। होटल का नजारा और भी भयानक था। होटल के सभी आदमी मर चुके थे। सर्व करने वाले वेटर से लेके खाना खाने वाले लोग तक मर गए। उनकी आंखें भी कार वाली लड़की और पंछी की तरह सफेद दिखाई दे रही थी। इसी दौरान एक और कार वहाँ पे आ गई, जिसका ड्राइवर भी मर गया। लियम को लगा किसी तरह का वायरस हवा में फैल रहा है, जिसके कारण सभी लोग मर रहे हैं। उसने अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़ा और मुंह को ढकना शुरू कर दिया, ताकि वो भी इस वायरस के कारण इफेक्टेड होके मर न जाए। जंगल के रास्ते जाता हुआ आखिरकार घर पे आ गया। घर की छानबीन से पता चला कि वो वहाँ पे अकेला ही रहता है। लियम को कुछ नहीं समझ आ रहा था। शहर में भी पूरी तरह खबर फैल चुकी थी। बिना कुछ कारण के लोग मर रहे थे। साइंटिस्ट लगातार पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। लियम ने घर को पूरी तरह बंद करना शुरू कर दिया। पास में ही एक किसान काम कर रहा था। लियम उसे चीख चीख के बताने लगा कि वायरस शहर में फैल रहा है, वो जल्द से जल्द अपने घर चला जाए। घर बंद होने के कारण और ट्रैक्टर चालू होने के कारण किसान को उसकी बातें सुनाई नहीं दी। वो लियम के करीब आने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वो भी मर गया। आंखें सफेद हो गई। लियम ये सब देख के डर गया। वो जानना चाहता था कि ये सब वायरस के कारण हो रहा है, जहाँ वजह कुछ और ही है। उसे एक उपाय सूझा। घर से बाहर आके अपने मुंह को ढके पास में बैठे कौवे के पास जाने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ाते ही वो कौवा भी मर गया। उसकी आंखें भी सफेद हो गई। लियम समझ गया ये सब वायरस के कारण नहीं, बल्कि उसी की वजह से हो रहा है। वो किसी के भी करीब जाए, उस आदमी और जानवर की मौत हो जाएगी। अब वो खुद को गुनहगार समझने लगा। उसने फैसला किया वो पूरी दुनिया से अलग रहेगा, किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा, ताकि उसके कारण कोई भी आदमी मर ना पाए। घर को भी पूरी तरह बंद कर लिया। आसपास रस्सियों से दूरी बना दी। दूसरी ओर वैज्ञानिक समझ रहे थे कि ये सब टेररिस्ट कर रहे हैं। रात का समय हुआ। पुलिस लियम के घर तक पहुंच गई, क्योंकि पिछले रात ही लियम का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को लियम का ट्रक मिला और लियम ने भी पुलिस को फोन किया था। पूछताछ के लिए 2 पुलिसकर्मी घर तक आ पहुंचे। पुलिस को देख के लियम छिप गया, ताकि वो दोनों उसके करीब न आ जाएं। दोनों ने छानबीन की। उन्हें लगा घर पे कोई नहीं है। वहाँ पे कुछ पंछी भी मरे हुए दिखाई दिए, जिसके कारण उन्हें कुछ अजीब लगा। वो वहाँ से चले गए। काफी अंधेरा होने पर लियम ने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। इसी दौरान उसे मिलने के लिए एक लड़की आ गई। वो लियम से बात करना चाहती थी। लियम ने कहा कि वो वहाँ से चली जाए, उसके पास आना उसके लिए सेफ नहीं है। जैनी ने लियम की बात नहीं मानी। वो उसके करीब आ गई। लियम हैरान था कि वो लड़की पास आके भी क्यों नहीं मरी। पिछले रात हुए एक्सीडेंट में वो लड़की भी ट्रक में मौजूद थी। उसकी याददाश्त भी जा चुकी है। हॉस्पिटल में दाखिल होने पर पुलिस ने लियम का एड्रेस दे दिया, जिसके कारण वो लियम से मिलने आ गई। उसे लगा लियम उसकी मदद कर सकता है याददाश्त वापस लाने के लिए। जैनी घर के अंदर आ गई। वो घर की चीजों को देखने लगी। लियम को सिर्फ एक ब्रिज याद आया। सुबह होते ही जैनी को साथ लेके ब्रिज पे जाने लगा। जाते समय आसपास के लोगों को भी चेक कर रहा था। कुछ समय तक सफर तय करने के बाद आखिरकार ब्रिज पे आ गए। जैनी को ब्रिज को देख के भी कुछ नहीं याद आ रहा था। वो भी लियम जैसे ही परेशान थी। दोनों को सपने आते रहते थे। जैनी का मानना था कि सपने ही उनकी याददाश्त वापस लाने में उनकी मदद कर सकते हैं। दोनों ने हादसे वाली जगह पे जाने का फैसला किया। शायद ट्रक के पास जाकर कुछ याद आ जाए। कार लेकर वहां से निकल गए। रेडियो द्वारा पता चला कि विज्ञानी अब भी खोज में जुटे हुए हैं। वो एक्सीडेंट की जगह पे पहुंच गए। जंगल के अंदर जाकर देखा एक काले रंग का सर्कल बना हुआ था। ये सर्कल आग लगने की वजह से नहीं बनी थी। पौधे काले रंग के थे, पर जले दिखाई नहीं दे रहे थे। लियम समझ गया ये सब हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। पास में आने वाले लोग इसी वजह से मर रहे हैं। एक्सीडेंट वाली रात बारिश हो रही थी। बिजली चमकी,
जिससे एक पावर जनरेट हुई, जिसके बाद से ही करीब आने वाले लोग मर रहे थे। उसे लगा कि वो ठीक हो चुका है, क्योंकि आज कोई नहीं मरा था। जीता जागता सबूत सामने खड़ी लड़की थी। उसने सारी बातें जैनी को बता दी। जैनी लियम से डरने लगी। वो समझ रही थी कि उसे लियम से खतरा है। रोड के किनारे आते ही बहस करने लगी। जैनी का मानना था कि लियम को सारी बातें कल रात ही बता देनी चाहिए थी। दोनों को झगड़ते देख के जा रही पुलिस लेडी वहाँ पे रुक गई। वो लियम से पूछताछ करने लगी। उसे लगा कि वो जैनी को परेशान कर रहा है। जैनी बातों को उलझा के वहाँ से चल दी। वो कुछ ही दूरी पे गई थी कि लेडी पुलिस मर गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। जैनी ने जब ये सब देखा, उसने भागना शुरू कर दिया। लियम भागता हुआ उसके करीब आ गया। वो किसी तरह जैनी को समझाने में कामयाब हो गया। फिर कार और जैनी को लेके वहाँ से फरार हो गया। अब दोनों दूसरी जगह पे पहुँच गए। लियम एक टेस्ट करने लगा। वो एक बकरी के पास आ गया। उसने जैनी को दूर जाने को कहा। जैनी के दूर जाते ही बकरी मर गई। लियम सारी बातें समझ गया। उसे मालूम हो गया जब तक जैनी उसके साथ रहेगी कोई नहीं मरेगा। जैनी के दूर जाते ही सभी लोग मरना शुरू हो जाएंगे। दोनों ने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया ताकि हॉस्पिटल जाके जांच कराई जाए और मालूम किया जाए ये सब क्यों हो रहा है। रात होते ही शहर के काफी दूर आके दूसरे हॉस्पिटल में जांच कराने लगे। डॉक्टर ने छोटी सी जांच की, फिर सीटी स्कैन के लिए दूसरी जगह पे भेज दिया। लियम को लेटा दिया गया। बाहर बैठी स्कैनर कंप्यूटर द्वारा लियम का स्कैन करने लगी। बाहर आते ही लियम ने टीवी चालू किया। पुलिस फिर से लियम के घर पहुंच चुकी थी। उन्हें किसान की लाश भी मिल गई। अब सभी लियम को एक टेररिस्ट समझ रहे थे। उनका मानना था कि सबके पीछे लियम का हाथ है। उसे पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। लियम भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था, क्योंकि पुलिस अगर दोनों को पकड़ लेती है तो दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा होते ही सभी लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी ओर पुलिस लियम को ढूंढती हुई हॉस्पिटल तक आ गई। दोनों ने भागना शुरू कर दिया। काफी कोशिश के बाद आखिरकार भागने में कामयाब हो गए। दोनों ने कार में ही रात गुजारी। सुबह होते ही लियम पुरानी खड़ी गाड़ियों को देख रहा था। कार में बैठी जैनी को रेडियो द्वारा पता चला कि उसका असली नाम रोज है। उसकी शादी हो चुकी थी। पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद वो घर से भाग गई। कई दिन हो गए हैं सैम उसे ढूंढ रहा था। रेडियो द्वारा सैम ने कहा कि वो फिर से रोज को वापस पाना चाहता है। जैनी सैम से मिलना चाहती थी, पर वो अपने साथ लियम को भी ले जाएगी। जब तक सच सामने नहीं आ जाता दोनों अलग नहीं रहेंगे। सैम का पता निकाला और उसके घर पहुंच गए। सैम रोजी को देख के बहुत खुश था। जैनी ने सैम को कार में बैठने को कहा। वो दोनों उससे बात करना चाहते थे। शहर के बाहर जाके जैनी ने सारी बात बता दी। वो रोजी को पाना चाहता था, जिसके कारण सैम मदद के लिए भी तैयार हो गया। रहने के लिए दोनों को स्टोर भी दे दिया ताकि पुलिस से बच सकें। इसी दौरान वहाँ पे उन दोनों को एक फोटो मिली जिसपे लिली का नाम लिखा हुआ था। सैम ने बताया कि वो उसकी बड़ी बहन थी, जो बिल्कुल ही रोज की जैसी दिखाई देती थी। काम पे से घर आते समय वो एक दिन लापता हो गई। रोजी उसे दिन रात ढूंढती फिर रही थी। उसने लिली के पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए। वो कई दिनों तक लिली को ढूंढती रही, जिसके कारण वो पागल होती जा रही थी। एक दिन सैम ने रोज को डांट के ये सब बंद करने को कहा। रोज गुस्से से वहाँ से चली गई। आज वो मिली है जिसकी याददाश्त जा चुकी थी। सैम वहाँ से चला गया। उसने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि दोनों को अलग नहीं किया जाए, ऐसा करने पे सभी मरे जाएंगे। लियम को इलाज की जरूरत है, दोनों को साथ रख के इलाज किया जाए। जल्द से जल्द इलाज हो जाए तो वो रोज को अपने साथ रख सकता है। पुलिस घर तक पहुँच गई। उन्होंने सैम की बातों को मानने से मना कर दिया। सैम को मुलजिम करार करते हुए कार में बिठा लिया। अब उन्होंने रोजी और लियम को भी पकड़ लिया। दोनों को अलग अलग कारों में बिठाने लगे। लियम ने ऐसा करने से मना किया। ऐसा करने पर सभी मर सकते हैं। पुलिस वाले मानने वाले कहाँ थे। दोनों को अलग करते ही वहाँ के सभी लोग मरने शुरू हो गए। पुलिस वाले भी वहाँ पे ही ढेर थे। अब बस सैम, जैनी और लियम ही जिंदा थे। सैम पुलिस को समझाने के लिए वहाँ पे ही रुक गया। लियम जैनी को लेके काफी दूर जंगल के अंदर आ गया। जंगल के भीतर एक घर था जिसके पास एक झील थी। दोनों ने वहाँ पे ही रात गुजारने का फैसला किया। सुबह होते ही लियम झील के पास आ गया। वो बोट में बैठ चुका था। इस तरफ जैनी को एक किताब मिली जिसको पढ़ना शुरू कर दिया। सीन चेंज हुआ। कहानी 5 दिन पीछे चली गई। रोजी लिली को ढूंढ रही थी। ना ढूंढ पाने पे अंत में उसने मरने का फैसला किया। वो ब्रिज के पास आ गई। लिली को याद करती हुई डूब के मरने के लिए तैयार हो गई। तभी वहाँ पे लियम पहुँच गया। वो रोज को समझाने लगा मरना ही जिंदगी का सही फैसला नहीं है। वो उसे ऐसी जगह दिखा सकता है जिसे देखते ही जीने की आस पैदा हो जाए। फिर वो जैनी को लेके ट्रक में वहाँ से चल दिया। रास्ते में जाते समय लियम ने एक सिरंज निकाली
और रोजी को बेहोश करने की कोशिश करने लगा। रोजी भी सभी बातें समझ चुकी थी। उसने लियम से फाइट करनी शुरू कर दी। इसी दौरान ट्रक पलट गया। दोनों जंगल के भीतर जा गिरे। रोजी ट्रक से बाहर आके भागने लगी। बारिश हो रही थी। तभी इसी दौरान जोरदार बिजली पैदा हुई। ये बिजली लियम पे आ गिरी। लियम उस घेरे के अंदर था, रोजी उस घेरे के बाहर थी। दोनों की आंखें सफेद हो गई, जिसके बाद उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। दरअसल लियम एक साइको था। लड़कियों को पकड़ना, उन्हें बेहोश करके जंगल के बीच तालाब में फेंक देना उसकी आदत थी। लिली को भी उसने ही मारा था। वो जिन जिन लड़कियों को मारता डायरी पे नोट कर लिया करता। ऐसा करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। यानी उसी डायरी को पढ़ रही थी। उसे सारी बातें याद आ गई। दूसरी ओर लियम भी सब कुछ जान चुका था। उसे खुद पे घिन आने लगी। वो तालाब से बाहर आ गया। रोज भी हाथ में गन लिए वहाँ पे पहुँच गई। उसे अपनी बहन का हथियारा मिल चुका था। वो उसे मारने के लिए तैयार थी। लियम भी अब जीना नहीं चाहता था। कोई समय था जब वो लोगों को मारता था। अब जब सभी लोग मर रहे थे, वो ऐसा कर पाने पे अब खुद को दोषी समझ रहा था। रोज उसे वापस घर तक ले आई। वहाँ पे कुछ गुंडे आ चुके थे। उन्होंने रोज से गन छीन ली और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उन तीनों में एक छोटा लड़का भी था। उसे लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता था। मौका पाते ही लियम वहाँ से भागने लगा। गुंडों ने लियम और रोज पे गन तान दी। दो गुंडे लियम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। कुछ कदम आगे बढ़ाते ही वो दोनों भी मर गए। लड़के ने अपने पिता को मरा हुआ देख के रोज पे गोली चला दी। लियम भागता हुआ रोज के पास जाने लगा। लड़के के करीब आते ही वो लड़का भी मर गया। लियम किसी तरह भी रोज को बचा लेना चाहता था। वो उसे कार में बिठा के हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर उसे इमरजेंसी थिएटर में ले जाने लगे। लियम ने गन निकाल ली और खुद को गोली मार ली। अब वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की मौत हो। रोज दुखी मन से लियम को देख रही थी। लियम के मरते ही ये कहानी भी यहाँ पर ही खत्म हो गई। ये थी ऐसे आदमी की कहानी जिसे ऐसी शक्तियाँ मिल गयी जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। उसने शक्तियों को खुद से आजाद कराने के लिए खुद को ही मार दिया। ऐसा करके उसने साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। वो चाहता तो पूरी जिंदगी अकेला ही जी सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।